सत्संग एक ऐसा कवच है। सत्संग एक ऐसा कवच है जो आपको हर संकट आला बला मुसीबत से बचाता है। सत्संग। अब कौन सा सत्संग? सत्संग में बहुत से सत्संग होते हैं। अब चौराहे पे बैठ जाओ तो भी सत्संग होता है। फला की बात उससे करो, उसकी बात उसकी बुराई करो, वो भी सत्संग होता है। भजन कीर्तन वो भी सत्संग होता है। लेकिन ये ब्रह्मवाणी की जो चर्चा होती है उसको हम लोग कहते हैं सत्संग। श्री महामति प्राणनाथ जी की बातें जो आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात मध्य प्रदेश पन्ना में विराजमान हैं। बुद्ध निष्कलंक अवतार, बुद्ध निष्कलंक अवतार जो आज साक्षात पन्ना जी में विराजमान है, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। जब हम अपनी ईमान कायम रखेंगे तो हर अला बला से हमारे राजी हमेशा बचाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग डगमगा जाते हैं। हम लोग क्यों डगमगा जाते हैं? तारतम्य ले लेते हैं। नए नए सुंदर साथ जब तारतम्य लेते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि सब मुसीबत उन्हीं पर आ गया है। तो कहते हैं अरे जब से हमने तारतम्य लिया है तब से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जबकि वो जो जितने भी पहले का पाप होता है वो बहुत तेजी से घटता है, लेकिन लोग उसमें घबरा जाते हैं और माला तोड़ देते हैं। ब्रह्मवाणी का ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। ब्रह्मवाणी का ज्ञान ब्रह्म सृष्टियों को ही मिलेगा। अब इसमें पूछोगे आप ब्रह्म सृष्टियाँ कौन है? तो 3 सृष्टियाँ हैं, जीव सृष्टियाँ, ईश्वर सृष्टियाँ, ब्रह्म सृष्टियाँ। ब्रह्म सृष्टियाँ का यही होता है कि तो 24 घंटा उन्हें राज जी की ही गाथा गाती है। उन्हें फालतू गिरी से मतलब नहीं होता है। जैसे कि फला की बात फला से, फला की बात फला से ना, जब भी होगी तो राज्य की बड़ी चर्चा होगी, सुंदर सा से बातें होगी, यानी राज्य की ही बातें होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है? अब एक आत्मा जीव सृष्टि है, अब एक हो गई ब्रह्म सृष्टि। जैसे यहाँ पे माया में देखा जाए तो एक जीव का हो गया, एक ब्रह्मात्मा हो गई। अब दोनों का संगम यहाँ पे क्या हुआ? शादी हो गया। अब आगे चल के ऐसा होता है कि पटता ना है। ब्रह्म आत्माएं अपने हिसाब से चलती है और जीव आत्मा ऐसे तालाब चलता है। तो डेली झगड़ा लड़ाई होता रहता है और ये हो ही रहा है, अक्सर होता है। और इतना सुंदर साथ कैसे बताएं, ये दिल चीर के एकदम, ये जैसे आंखों से आंसू नहीं खून बहते हैं। कुछ सुंदर साथ लोग इतने हमेशा वो दुख के ही कारण बनते हैं और उन्हें रुलाने वाले कौन हैं? जीव आत्मा। वो कहता है तुम ऐसे क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि वो ब्रह्म आत्माओं को समझ नहीं पाते हैं, ब्रह्मवाणी की बातें समझ ना पाते हैं। उन्हें उनके हिसाब से चलो तो ठीक रहेगा, हनुमान चालीसा करो तो ठीक रहेगा, दुर्गा माता की पूजा करो तो ठीक रहेगा, काली मैया कढ़ाई चढ़ाओ तो ठीक रहेगा। लेकिन ब्रह्म आत्माएं ये सब करती नहीं है तो उन लोग को और दुख हो जाता है कि किस चीज़ को पूजा करते हैं कि ये लोग ये सब मानते ही नहीं है। यही बहुत बड़ा दुख होता है। ब्रह्म आत्माएं हर जगह, एक ही जगह नहीं, पूरा विश्व में
जहाँ जीव और ब्रह्म सृष्टियाँ एक जगह मिलान हुआ है इस माया के खेल में, वहाँ पे हर जगह दुख से पीड़ित है। और यही कारण है कि आज के कगार पे बहुत से छूटा छुटुवल भी हो जा रही है, मिलान नहीं हो पाती है। हम आग्रह यही करेंगे कि अगर सुंदर साथ लड़का हो, लड़की भी सुंदर साथ हो, तब उसका मिलन कराया जाए, ताकि ये जो कलेश हो रहा है आज के दौर में, थोड़ा एक कलेश से बचा जाए। नहीं तो आप किधर भी देखिए, अगर पत्नी तारतम ली है, पति ना लिया है, तो कभी कदर नहीं कर पाएगा, जिंदगी में कभी नहीं करेगा। अगर मर्द लिया है, पत्नी ना लिया है, खैर इसमें तो चला लेता है, लेकिन जहाँ पे औरत तारतम ली है, मर्द ना लिया है, वहाँ पे अब वो कच्छ बच लेके आएगा, मांस मदिरा लेके आएगा, पी करके आएगा, एक ब्रह्म सृष्टियों को भी वो नाश करता है। थोड़ा सोच के देखिए, उस ब्रह्म सृष्टियों को भी वो नाश करता है। तो ऐसा देखते हुए भी शादी विवाह हो जहाँ पे सुंदर साथ हो। अगर देखने जाए तो अब जात बिरादरी भी कोई मायने नहीं है। अगर ब्रह्म आत्मा है तो उस ब्रह्म आत्मा से तो शादी करा देना ही चाहिए। अपने अपने विचारधारा पे है, जैसे राज्य की मेहर हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आइए चलते बाड़ी की तरफ।